बाकी सारे लोगों को बुला लें आप लोग ताकि सब आ जाए। अजमीर। जी सर, बुला दो। सर आप एक दफा ग्रुप पे मैसेज कर देना तो आपका मैसेज देख के आ जाएंगे। सर जी जी। सर जो आपने होमवर्क दिया है वो आप फ्राइडे को लेंगे या फिर कब? तो एक वीक का टाइम है ना, मैंने फ्राइडे को दिया तो मैं फ्राइडे को ही लूंगा। और सर लेंगे कैसे, व्हाट्सएप पे? व्हाट्सएप पे लूंगा, लेकिन आप लोग एक काम करेंगे कि पीडीएफ स्कैनर्स के थ्रू आप लोग स्कैन करके उसकी पीडीएफ बना के मुझे देंगे। ठीक है। That would be like easy for you all as well. सर वो कुछ क्वेश्चंस में मसला हो रहा था, मैंने आपको बताया था ना। जी जी, तो आप एक काम करें ना, वो करें, क्या कहते हैं, ये जो चैट बॉक्स है ना, चैट बॉक्स, इस पे आप जी क्वेश्चन सर। सेंड कर ले, मैं जरा देख लूंगा और बता दूंगा। सही सर, मैं करता हूँ। या फिर एक काम होगा कि फिर रोफ पेपर वाले जितने भी है ना, सब लोग रोफ पेपर खोल लेना अपने मोबाइल में। मैं जी सर, ऐसे ही खुला हुआ है। क्लास ऑन करते रहूंगा, सही है, बिकॉज दिस क्लास इज प्राइमरली फॉर योर क्वेश्चंस। सही है सर। ठीक है। सही है सर। बाकी लोगों को अजमेर जल्दी जल्दी बुला लो भाई। जी सर, बुला तो लिया है, आ गए। सर वरीशा अभी उठी है, मैंने उनको बोला था ना। अच्छा। बाकी और लोग कहाँ पर हैं? सर वैसे अभी उठे, वो आ रहे। तो मैं 2 से 3 मिनट और वेट कर रहा हूँ, उसके बाद फिर स्टार्ट। तुम सब लोग जो जैसे भी हैं, जिस हालत में भी हैं, मतलब अभी वो लोग वीडियो ऑन तो करते नहीं है, तो ऐसे ही आ जाओ जल्दी से ताकि क्वेश्चंस तो कर लो।
सर 10 क्वेश्चंस जो हैं वो तो मैंने कर लिए, उसके आगे समझ में कुछ हैं क्वेश्चन। अच्छा मनीषा फोन से ऑनलाइन हुई है? अब कौन बचा है, जल्दी जल्दी बता दो भाई। कौन सा बचा है? ओएस बचा है सिर्फ। बाकी और कोई बचा है? पीपल बाकी और कोई बचा है? जी सर, बचे हुए अभी। जल्दी भेजो भाई उनको। अच्छा अब एक काम करें, सब लोग अपना रोफ पेपर खोलिए, उसमें से जो जो प्रॉब्लम्स है ना, मैं भी रोफ पेपर खोल लेता हूँ, और जो जो प्रॉब्लम्स है वो सारी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है सर। अच्छा ये और बाकी कौन कौन रह गया? तुम चलो जल्दी आ जाओ भाई, जो जो रह गए हैं। सर जी फायजा बोलो। सर मुझे जो प्रॉब्लम थी ना वो मैंने आपको सेंड कर दी। मैंने क्वेश्चन 13 तक किया है। क्वेश्चन 13 के पार्ट बी में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है। तो देखो आप लोगों ने एक्सपेंशन फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशंस वाला करा था, और नंबर ऑपरेशंस डेसिमल्स वगैरह किया था, राइट? सर मैंने अभी नंबर ऑपरेशन वाला किया है स्टार्ट, तो वही मैंने आपको भेजा। ओके अजमीर आपने? तो मैंने क्वेश्चन नंबर 10 तक किया था। अरे क्वेश्चन 10 की टॉपिक बताइए कौन से किए हैं? सर नंबर ऑपरेशन, डेसिमल प्लेस, स्क्वायर एंड स्क्वायर अच्छा रूट। वो वाला किया आपने, एक्सपेंशन वगैरह वाला नहीं किया? नहीं सर, वो नहीं किया अभी। भी किया है, चलो ठीक है। चलो तो अभी फिलहाल मैं नंबर ऑपरेशन वाले सवाल करा देता हूँ, सही है? सब लोग अपने पास रो पेपर खोल लो भाई जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है?
evaluate 0.2 multiply 0.06. नो सर। अच्छा, इसके बाद नीचे आ जाते हैं। क्वेश्चन 2 में किसी को प्रॉब्लम है? नो सर। अच्छा, ये बाकी लोग भाई, बाकी लोग मुशाम वगैरह, ओवैस, परीक्षा, बताइए। नो सर, इसमें प्रॉब्लम नहीं है शुरू के क्वेश्चंस में। अच्छा, नीचे पहुंचे। द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये करा है आपने? सर इसमें प्रॉब्लम हुई थी, जो लोअर बाउंड पूछ रहे थे ना। हाँ हाँ, लोअर बाउंड पर मैं बता देता हूँ मैं, देखो लोअर बाउंड। हाँ हेलो। जी सर। हाँ, देखो फॉर एग्जांपल अगर कोई एक वैल्यू है, वो नियरेस्ट सेंटीमीटर के अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है। फॉर एग्जांपल इफ आई से के 40 सेंटीमीटर एक वैल्यू है, सही है, और वो 40 सेंटीमीटर जो है वो नियरेस्ट सेंटीमीटर के ऊपर राउंड ऑफ हुई है। उसका मतलब ये होता है कि वो 0.5 आगे और 0.5 पीछे अपनी वैल्यू के अराउंड लाई करता है। तो फॉर इंस्टेंस अगर 40 सेंटीमीटर वो कह रहा है, तो 40.5 तक वो जा सकता है, और वो 39.5 तक जा सकता है पीछे। ये समझ में आई? सर ये यहाँ पे 41 मिलीमीटर लिखा है, तो ये 40.9 तक जा सकता है। नहीं 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 और 40। नहीं नहीं नहीं, नहीं। देखो अब वो बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब एक साइड जो है वो 41 है, सही है, नियरेस्ट मिलीमीटर ये। अब नियरेस्ट मिलीमीटर मतलब क्या बात हो गई, 0.5 आगे 0.5 पीछे। तो अब ये हो जाएगा 41.5 और 40.5। ये बात समझ में आई? जी सर। तो अब इसका लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, 40.5। ठीक हो गया? जी सर। अच्छा, उसके बाद ये बोल रहे हैं कि गिविंग योर आंसर इन सेंटीमीटर्स, कैलकुलेट द लोअर बाउंड फॉर द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, मतलब लोअर बाउंड की वैल्यू से आप पेरीमीटर निकालें। पेरीमीटर निकालने का क्या तरीका होता था, मैंने बताया था कि सब सारी जितनी साइड सबको ऐड कर देते हैं, सही है। तो ये 40.5 को आप करेंगे मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि वो सारे साइड इक्वल है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। 40.5 मल्टीप्लाई 3 आंसर आपका देगा 121.5, सही। जिसको आप डिवाइड बाय 10 करेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर में लेके जाया, तो ये रहेगा 12.15। सर एक बात बताएं, आपने बोला कि 41 मिलीमीटर से या तो ये 40.5 होगा या 41.5 होगा, जी, तो आंसर में 40.5 क्यों लिखा? क्यों बेटा, लोअर बाउंड है ना, मतलब इंग्लिश है भाई, लोअर बाउंड। अच्छा, समझ गए। ठीक है। जी सर जी। अच्छा, अब इसके बाद नीचे वाले इस क्वेश्चन पे आ जाओ। बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर, ये तो हो गया होगा आराम से। जी सर, ये हो गया था। इसके बाद नीचे वाले भी आराम से हो गए होंगे सारे। अच्छा, ये हो गया ए बी सी इज अ ट्रायंगल, एंगल ए इज 62 डिग्रीज। सर नहीं हुआ ये। सर क्वेश्चन 10 का पार्ट भी, वो भी नहीं हुआ। अच्छा, फाइंड द डेसिमल दैट इज एग्जैक्टली बिटवीन हाफ। देखो 3.8 एक जगह रखो, 4.2 कितने स्टेप्स? सर आपकी आवाज कट गई। मैं बोल रहा हूँ 3.8 और 4.3, सही है, जी उनके सर। बीच में कितने स्टेप्स हैं? 5। 5 स्टेप्स हैं। तो अगर एग्जैक्टली मिड में रखना है हमें, सही है, एग्जैक्टली जी सर। मिड में रखना है, तो आपने 2 इस तरफ रखना है, 2 इस तरफ रखना है, मिडिल वाली वैल्यू उठानी है आपने। जी सर। तो अब आप चले 3.9, 4, 4.1, 4.2, 4.3 है, सही है। जी सर। अब 3.9 कट गया, 4 कट गया, बचा क्या? 4.1। 4.1। 4.1 आंसर है।
जी सर 4.05 है। अब देखो 4.05 क्यों है, अब बताइए। सर ये मीडियन होगा ना, मतलब यहाँ पे शुक्रिया फायजा, शुक्रिया। मीडियन होगा, मिडिल वैल्यू होगी यहाँ पे, सही है। सही सर 4.1 आंसर नहीं हो सकता। नहीं ना, देखो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इनके बीच में जो रास्ता है ना वो 4 का है, 5 का नहीं है। मिडवे बोल रहे हैं वो, सही है। तो हम 3.8 को नहीं गिनेंगे, हम गिनेंगे 3.9, 4, 4.1, 4.2, 4.3 को भी नहीं गिनेंगे, मिडवे की बात कर रहे हैं ना। तो अब ये 4 वैल्यूज हैं, सही है। सही है सर। अब क्या है, ये 3.9 हो गया, 4 हो गया, 4.1 हो गया और 4.2 हो गया। तो 4 और 4.1 के बीच में रहेंगे ना हम लोग, क्योंकि देखो ये जब इवन नंबर होता है तो इनके बीच में नंबर लेते हैं। देखो ये 2 इधर जी हो गए सर। और ये 2 इधर हो गए, सही है। जी सर। अब इनके बीच वाला नंबर लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, 4 और 4.1 के बीच में कौन सा नंबर होता है, 4.05। 4। सही है सर। ये बात समझ में आई। जी सर। अच्छा अब जरा आ जाओ एबीसी ट्राइंगल वाले के ऊपर। ये समझ में आ गया था एबीसी ट्राइंगल। नहीं सर। अब एबीसी ट्राइंगल भी वही है, जरा इसका देखो, लोअर बाउंड अपर बाउंड वही वाली बात कर रही है कि राउंड ऑफ करना है उसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड देखना है। देखिए जरा, पढ़े सवाल पढ़े। बाकी सारे लोग सो रहे हैं क्या, पीपल जाग जाओ। सर जाग रहे हैं। ओएस यस सर। कैसे हैं आप, ठीक है। जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, और वरीशा आप जाग रही हैं, हेलो। जी सर जाग रही हूँ। ओके मुशामा आप जाग रही हैं, यस सर। अच्छा आवाज से पता लग गया जाग रही है। नहीं सर बाकी मुझे सारे, तो बाकी सारे लोग कहाँ गए। अभी मलाइका भी आई थी और अभी वो भी आए थे, हंजला भी आए थे, वो कहीं। अच्छा हंजला तो है। जी भाई हंजला, जाग रहे हो आप, हंजला जाग रहे हो, लगता है हंजला भी सो गए। चलो खैर। अच्छा अब देखो वो बोल रहा है ट्राइंगल एबीसी का जो एंगल ए है वो 62 है, करेक्ट टू द नियरेस्ट डिग्री। व्हिच मींस कि 62 का मतलब क्या, 62.5 या 61.5। ये बात समझ में आई। जी सर। और एंगल बी क्या है, 53.4, करेक्ट टू द नियरेस्ट टेंथ ऑफ अ डिग्री। नियरेस्ट टेंथ ऑफ अ डिग्री का मतलब ये होता है कि 1/10 ऑफ अ डिग्री, तो जो डेसिमल वैल्यू है वो 1 डेसिमल प्लेसेस तक की। तो ये हो जाएगा 53, सही है। अब 53 के हिसाब से इसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड क्या बनेगा, 53.5 और 50। अच्छा लेकिन नहीं, ये बोल रहे हैं कि नियरेस्ट टेंथ ऑफ अ डिग्री है ना ये, तो ये इसका हो जाएगा सही है। इसका हो जाएगा, फिर देखो 53.4 पे खड़ा हुआ ये, तो इसको आ जाएगा 53.45 या 53.35। ये बात समझ में आई, क्योंकि वो 4 के रेफरेंस से चल रहा है। तो 4 के आगे कौन आएगा, 4.5 45, क्योंकि 40 होगा ऑटोमेटिकली वो एंड में। 53.40 होगा ना वो, 40 होगा। हेलो, जी सर समझ गए। सही है। तो वो 4.5 हो जाएगा और वो 3.5 हो जाएगा। अब देखो सवाल क्या बोल रहा है, राइट डाउन द लोअर बाउंड फॉर एंगल बी। एंगल बी के लिए लोअर बाउंड क्या हो जाएगा इसका, 53.35। 35। सही है, समझ में आ गई। अब बोले कैलकुलेट द अपर बाउंड फॉर द एंगल सी। अब एंगल सी आप किस से निकालेंगे, दोनों को ऐड करके माइनस करेंगे 150 से 180 से, एंगल सी आ जाएगा। एंगल सी आपका आएगा 51 पॉइंट बल्कि 65.2 आएगा इसका।
हाँ 65.2 आएगा, सही है। तो 65.2 को आपने नियरेस्ट 10th ऑफ अ डिग्री पे राउंड ऑफ करने तो क्या आ जाएगा 65.25 और 65.15। अब लोअर बाउंड क्या है इसका 65.15। समझ में आ गई भाई? आ गई नहीं आ गई? सर एक 65.25 होगा ना? एक 65.25 होगा, वो अपर बाउंड कहलाएगा। लोअर बाउंड क्या हो जाएगा 65.15। वैल्यू क्या सर होगी 65.2। सर इसने अपर बाउंड का पूछा और आंसर 65.15 लिखा हुआ नहीं तो फिर उन्होंने गलत लिखा आंसर। है। सही है, एक मिनट को मैं देखूंगा आंसर क्या है। हाँ हाँ गलत है, गलत है। सही है। ऐसे लोग। अच्छा इसके नीचे वाला सवाल हो गया टू सिग्निफिकेंट फिगर वाला। जी सर ये हो गया था, लेकिन सर इसका पार्ट बी नहीं हुआ। इसका पार्ट भी ये करना है भाई आपने कि जो दोनों आंसर्स आ रहे हैं ना उनको बस मल्टीप्लाई कर दो। सही है सर। पहले का आंसर आएगा, टू सिग्निफिकेंट पे करना है ना, तो 1 5 के बाद 8 देखेंगे। अब 8 बड़ा है तो ये 6 हो जाएगा, 5 बन जाएगा 6, 1 6 0 0 हो जाएगा ये। और टू जी सर। सिग्निफिकेंट पे करना है तो ये 3 के बाद 0 पे खड़े हो जाएंगे नीचे वाले में। उसका बाद 4 जी वाला सर। नंबर है तो ये 3 0 हो जाएगा। तो 16,000 मल्टीप्लाई बाय 0.003। तो जो भी आंसर आता है वो देख लो। सही है। सही 50 आंसर आएगा, 50 50। सही है। सही है सर। अच्छा अब इसके बाद नीचे देखो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हुआ है इन्होंने। जी सर। स्टैंडर्ड फॉर्म में करना क्या है, आप जितने डेसिमल्स आगे जाते रहते हो उतना नेगेटिव की पावर लगाते रहते हो 10th में, ये तो पता ही है। जी सर पता है। मतलब जीरो से अगर नंबर को बड़ा करना शुरू कर देते हो ये, क्योंकि देखो 0.000 इस तरह करके है नंबर ये। अगर इसको आपने 7.06 करना है तो आपने 10 की पावर में नेगेटिव नंबर्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि छोटे नंबर को आप बड़ा नंबर कर रहे हो। समझ में आई? सर दोबारा बताएं। देखो छोटे नंबर को, जी। छोटे नंबर को आप बड़ा नंबर कर रहे हो, जी। इसी वजह से आपने 10 की पावर में नेगेटिव साइन लगाना पड़ता है। जब कोई डेसिमल नंबर को आप एक बड़ा नंबर करते हो, इंटीजर नंबर करते हो, तो आपने उसमें 10 की पावर में नेगेटिव लगाना पड़ता है। अच्छा फाइजा इज सेइंग क्वेश्चन 11 रिपीट कर दे। फाइजा इसमें क्वेश्चन 11 में क्या चीज रिपीट कर दूं? सर मुझे इसका पार्ट ए भी कुछ भी समझ में नहीं आया कि इसमें मतलब कैसे करेंगे। फाइजा ये बोल रहा है कि जो नियरेस्ट 10th ऑफ अ डिग्री, 10th ऑफ अ डिग्री का मतलब होता है फर्स्ट डेसिमल प्लेस। सही है। 100th ऑफ अ डिग्री करता है सेकंड डेसिमल प्लेस। 99 तक होते हैं ना, 99 के बाद चेंज होता है 100। तो 100 वैल्यू कहाँ पे आती होगी उसकी, डेसिमल पे, 2 डेसिमल प्लेसेस पे। तो 10th ऑफ अ डिग्री बोल रहा है तो इसको 1 डेसिमल प्लेस की बात कर रहे हो। समझ में आई? जी सर यहाँ तक आ गए। उसके बाद वो बोल रहा है कि 10th ऑफ अ डिग्री पे करना है और एंगल बी पे करना है। तो 53.4 जो है वो उसकी एक्चुअल वैल्यू है। अब वो 4 को करेगा 4 5 और करेगा 3 5। तो 53.45 is going to be the upper bound, 53.35 is going to be the lower bound। तो जो लोअर बाउंड है वो क्या है 53.35। देखिए अब आपने सर 4 को देखना है, 4 के आगे जी 45 सर अब समझ में आएगा, आ गया। 4 के पीछे 35 आएगा। देखिए सर सेकंड पार्ट में अपर बाउंड सर एंगल सी तो है ही नहीं। एंगल सी किस तरह से निकालेंगे, दोनों एंगल को प्लस करेंगे, नीचे से माइनस करेंगे, एंगल सी होगा। जब वो एंगल सी आएगा उसको फिर हम करेंगे नियरेस्ट 10th ऑफ उसकी। तो जो वैल्यू आएगी ना थर्ड एंगल की, थर्ड एंगल की वैल्यू आएगी आपकी 65.2, सॉरी 65.1। सही है। तो 65.1 का अपर बाउंड क्या हो जाएगा 65.15 और लोअर बाउंड क्या हो जाएगा 65.05। ये बात समझ में आई? है?
सर नहीं सर, पर मेरा आपकी आवाज बिल्कुल बंद हो गई थी तो मैंने पूरा ही नहीं सुना। मैं कह रहा हूँ कि जो आंसर आएगा ना वो आएगा 65.1। जो ए और बी को प्लस करेंगे 180 से माइनस करेंगे आंसर आएगा 65.1। लाइक दिस क्वेश्चन ओनली। तो वैसे आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही सही से। सर मेरा नेट बंद हो गया था, तो आपने जो जहाँ पे शुरू करा था ना एबीसी ट्रायंगल का, तब से आवाज आ ही नहीं रही थी और मैं समझ में शायद आप खामोश है, तो दैट इज व्हाई मैंने रीस्टार्ट करा था। अच्छा अच्छा, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब इसके बाद नीचे वाले क्वेश्चंस पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ये हो गया था। सर एक बात बताएं, एक मिनट एक मिनट। जो क्वेश्चन 11 है, अगर इसमें एंगल बी की बजाय एंगल ए लिखा हुआ होता तो ये क्या होता? 62.1 अब देखो और एंगल ए की कंडीशन ये है कि 62 है ना, और बोले नियरेस्ट जी सर। डिग्री पे चल रहा है, तो ये हो जाता 62.5। सही है, जी सर। देखो क्योंकि जीरो है ना वहाँ पे, तो ये आता जी सर। 62.5 और 61.5, क्योंकि वो नियरेस्ट डिग्री पे चल रहा है। 62 जी सर। 2 वाले नंबर को देख के चल रहा है वो। जी सर। सही है, नियरेस्ट यूनिट समझ लेते हैं, यूनिट 10 100 पढ़ते हैं ना हम लोग, कि उसमें नियरेस्ट यूनिट की बात कर रहे हो। सही है। सही है, तो वो ज्यादा सही। 60.5 और होता 61.5। यहाँ से बात समझ में आ गई? 62.5 वो 61.5 होता। जी, इसका लोअर बाउंड होता 61.5 और अपर बाउंड होता 62.5। सही है। इसकी मिड वैल्यू में हो जाती है 62। सही है। जी सर। अच्छा, अब आ जाओ क्वेश्चन सर नंबर क्वेश्चन थर्ड। हो गया, क्वेश्चन 14 हो गया था। सर 13 का पार्ट बी नहीं हुआ। जी, क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट बी। 13 का पार्ट भी बताओ क्या है। ये है हाउस वाज बॉट फॉर इतने एंड सोल्ड फॉर इतने, कैलकुलेट द परसेंट प्रॉफिट। परसेंटेज प्रॉफिट भाई किस तरह से निकालते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, क्योंकि प्रॉफिट आया है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। वही वाली वैल्यू भाई, गिवन अपॉन वाली वैल्यू है ना, तो गिवन क्या है हमारे पास? प्रॉफिट है, डिवाइड बाय एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू क्या थी उसकी? 20,000। दैट्स इट। सर एक मिनट, ये फॉर्मूला नई दोबारा वैल्यू बताएं। से नहीं करते हम, नई वैल्यू से नहीं करते, क्योंकि नई वैल्यू तो एक्चुअल आई है ना अभी, उसकी ओरिजिनल वैल्यू से करते हैं। तो इसका फॉर्मूला दोबारा बताएं। अरे बेटा, ये तो कॉमन सेंस है। डिफरेंस निकाले, डिफरेंस डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। ये अगर इस तरह से याद करना है फॉर्मूला। 50,000 डिवाइड बाय 20,000 होगा। नहीं, 50,000 माइनस 20,000 डिवाइडेड बाय 20,000। अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया। अच्छा, अब क्वेश्चन 14 हो चुका है। नो सर। सर आप क्वेश्चन 12 का बी पार्ट बता देंगे? क्वेश्चन 12 का बी, जो फायजा आपके दोनों आंसर्स आए थे ना, उनको बस आपने मल्टीप्लाई कर देना, ऊपर जो आंसर आए थे ना, सर लेकिन 50 आंसर नहीं आ रहा। उस जो आंसर आएगा ना उसको वन सिग्निफिकेंट फिगर पे तो भी राउंड ऑफ करना है ना, तो लिखा हुआ है उसने। सर इसका आंसर 48 आ रहा था। अरे तो बेटा, वन सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ करना उसने लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा, सही है। सही है फायजा। अच्छा, अब आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 में भाई क्या मसला है बताइए, कौन कौन क्या बोल रहा है इस हवाले से। अब पूरा ही मसला है सर। 14 का देखो, वो बोल रहा है कि जो टेम्परेचर्स ने दिए हैं बहुत सारे, बोले फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टेम्परेचर। लोएस्ट टेम्परेचर कौन सा है इसका? -2। हाईएस्ट कितना है? 4। तो अगर मैं गिनती करना शुरू करूं तो देखिए, -2 के बाद क्या आएगा? -1, 0, 1, 2, 3 एंड देन 4। तो ये 6 लोग हो जाएंगे, राइट? अब जब ये 6 लोग हो जाएंगे तो डिफरेंस कितने का आ गया? 6 का। समझ में आ गई? लेकिन वो ये कह रहा हाँ। है कि हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच के अंदर डिफरेंस देखना है। हेलो, जी सर, आ रही है बात।
अच्छा, अब वो कह रहा है कि आंसर जो है वो -2 था, सही है। तो -2 से -1 1 0 1 2 3 4, तो सात वैल्यूज का आया है, सही है। सर एक मिनट, आपने बोला -1, उसके बाद आपने 1 बोला। मैं बोला -1 0 1 2 3, एक मिनट को मैं लोएस्ट वैल्यू -3 है तो सीधा 4 -3 नहीं हो सकता, इसमें तो अरे इजी लग रहा वो तो सही है, लेकिन कॉमन सेंस बना दो पहले। देखो देखो -1 0, अरे आपकी आवाज जी सर। अच्छा देखो बोल रहा है -2 से 4 तक का रास्ता बता दीजिए, बस ये कह रहे हैं, सही है। तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि अच्छा, अब वो बोल रहे हैं फाइंड द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर्स, सही। -3 जो है लोएस्ट टेम्परेचर है, ठीक है। हेलो, जी सर आ रही है आवाज। अच्छा -3 जो है लोएस्ट टेम्परेचर है, ठीक है, और 4 जो है हाईएस्ट है। तो जाएगा -3 को हटा देंगे, हो जाएगा -2 -1 0 1 2 3 4, कितने नंबर हो गए? 7, तो 7 आंसर है। सर रिपीट कर। देखो -3 को हटाओ, -3 के बाद से गिनना शुरू कर दो 4 तक, कितने दफा कितने नंबर्स हैं, गिनो, खुद गिनो। आप लोग गिनो, फिर बताओ मुझे 7 आंसर आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है। ठीक है, अच्छा। एंड वन ऑफ द बेस्ट वेज टू डू इज हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो हाईएस्ट आ गया 4, माइनस का साइन लगाया, लोएस्ट क्या है -3, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4 + 3 कितना होता है? 7, तो ये 7 हो जाएगा, सही है। जी सर। अच्छा, उसका जो दूसरा पार्ट है वो बोल रहा है हाउ मेनी ऑफ दीज टेम्परेचर्स आर विद इन 2.5 of 1 degrees, सही। अच्छा, 1 डिग्री के 2.5 के अंदर अंदर कितने नंबर्स हैं? मतलब 1 से मैं 2.5 ऐड कर दूं तो 3.5 तक चले जाएगा, 1 से मैं 2.5 लेस कर दूं तो कहाँ तक जाएगा बताइए? -1.5 तक, सही है। तो -1.5 से लेकर 3.5 तक कहाँ है नंबर, ये बोल रहे हैं, सही है। तो कितने नंबर है जरा गिन ले, कितने कितने नंबर है? 6 नंबर आएंगे। कैसे आएंगे सर? बेटा 1 से 2.5 ऐड करोगे तो 3.5 आ गया। अब 3 पॉइंट, जी अब सर। हमारी रेंज क्या हो गई? 3.5 हो गई, सही है, ऊपर वाली अपर बाउंड वाली ना। जी लोअर बाउंड सर। वाली रेंज क्या हो गई? -1.5, ठीक है। जी जी सर। -1.5 से लेकर गिनो 3.5 तक कितने नंबर आ रहे हैं जो कि ऊपर गिवन है उसने? छह नंबर ही है। जी सर 6 ही है। -1 क्या कहते हैं, 1 होगा, 0 होगा, सही है, -1 होगा, 1 होगा, सही है, और -1 होगा, तो 6 नंबर हो गए, ठीक हो गया। इसके बाद नीचे वाला आसान है बहुत सवाल। उसके बाद ये नीचे वाला जो है ये थोड़ा सा ग्राफ वगैरह का रिलेटेड है, नहीं नॉट एग्जैक्टली ग्राफ, चलो सही है, ये कर लो। सर वॉल्यूम भी है। हाँ, तो वॉल्यूम का उसने फॉर्मूला गिवन है ना भाई। हाँ वो वैसे तो है। वैसे तो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, लेकिन वॉल्यूम का इसका फॉर्मूला गिवन है पहले से। अच्छा, ये हो जाएगा। सर कल आपकी क्लास होगी? फायदा पता नहीं, अभी देखो टाइम टेबल आगे पीछे हुआ है, तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं क्लास शायद, देखे मैं लूं ना लूं। अगर ओवन की क्लास होगी तो मैं लूंगा, नहीं होगी तो फिर मैं देखो, क्योंकि एक क्लास का फायदा नहीं है। अभी देखो 3 मिनट रहते हैं क्लास ऑफ होने में, और अभी हमने सिर्फ 10 क्वेश्चन ही किए हैं। तो मैं ये चाह रहा होता हूँ कि मैं दो दो क्लासेस में ना क्वेश्चंस वगैरह करा दूं,
टॉपिक कराऊं, क्वेश्चंस कराऊं, लेकिन अब क्या कह सकते हैं। सही है, तो देखिए मैं भी बता दूंगा आप लोग को ना कि क्लास होगी कि नहीं होगी। मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं होगी, क्योंकि देखो एक क्लास का कोई फायदा नहीं है। अच्छा एक सेकंड रुकिए। सर अगर आप रखेंगे ना तो ग्रुप पे मैसेज कर देगा। जी 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 मैं रखूंगा, बता दूंगा। अच्छा, ये देखिए ये है, ये आ गया ओवन। ओवन की कल मेरे साथ कोई क्लास नहीं है, ठीक है। ओ टू की भी कल मेरे साथ कोई क्लास नहीं है, और आप लोगों की क्लास है 12 से 1। उसके बाद आप लोग भी फ्री हो, ऐसे बीच में आगे पीछे आप लोग भी फ्री हो, सही है। ओके, लेकिन मैं मोस्ट प्रॉब्ली देखिए नहीं रखूंगी, क्योंकि एक क्लास से कोई फायदा ही नहीं है। अभी देखिए 2 मिनट रह गए क्लास ऑफ होने में। अच्छा देखिए यहाँ तक हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 तक, सही है। 16 वाला मैं कल समझा दूंगा। ये वैसे समझाने की कोई जरूरत है नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें सिर्फ फॉर्मूला प्लेस करना है, लोएस्ट वैल्यू निकालनी है। अच्छा तो मेरा 16 हो गया। जी, हाँ, मेरा 16 हो गया। अच्छा हो गया 16। चलो मैं क्लास को भी यहीं पे ऑफ करते हैं, क्योंकि 1 मिनट लेस देन 1 मिनट रह गया। अब हम स्टार्ट करेंगे 17 से, राइट। ठीक है, ठीक है फायजा। ठीक है। ओके भाई, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैं क्लास अगर रख रहा हूँ अल्लाह हाफिज तो सर। बता दूंगा, नहीं रख रहा हूँ तब भी बता दूंगा, रात तक बता दूंगा, सही है। ठीक है। अल्लाह हाफिज। शुक्र सर। अल्लाह हाफिज।